आज जो सिचुएशन है पार्लियामेंट में वो उस तरह की है कि सब लोग देख रहे हैं कि कौन किस तरफ खड़ा है। जैसे कल से चला है कि आर पार, मैं आर पार नहीं कहूंगा कि ये एक ऐसा समय है कि देश में जो कमजोर तबका है वो सबकी तरफ देख रहा है कि आज उनके साथ कौन खड़ा होगा, या कौन सिर्फ उनसे राजनीतिक लाभ चाहता है, या कौन जो है सिर्फ उनसे झूठे वादे कर रहा था, किसको वोट देके वो गुमराह हुए हैं, ठगे गए। ये सब देखने का समय है और पूरे देश का ध्यान आज पार्लियामेंट की तरफ है। मैं शुरू करूंगा उन लाइनों से कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये पूरा अमेंडमेंट जो है ये आर्टिकल 13, 14, 25, 26, आर्टिकल 50, आर्टिकल 300 का उल्लंघन है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का ऊपर जो है प्रहार है। ये उनकी वक्फ की जो संपत्तियों पर, उन पर मुसलमानों के अधिकार के ऊपर प्रहार है। ये उनके जो है उनके ऊपर जो है जबरन अपनी विचारधारा को थोपने का और उनके अधिकारों को लूटने का जो है, और वक्फ की संपत्ति को लूटने का जो है, ये एक तरह का जो है पूरा जो है सरकार ने एजेंडा बनाया। इसलिए हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं क्योंकि संविधान के खिलाफ है। जिस समय देश आजाद हुआ तो इस देश में रहने वाले उन जो हक वंचित समाज है, उनमें भी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए ये तय हुआ था कि उनके सम्मान की और उनके अधिकार रक्षा की जाएगी। लेकिन आज सरकार उनके अधिकारों को कुचल रही है। इससे पूरे देश में जो है और दुनिया में भी चिंता की तरफ से हमारी तरफ देखा जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से पुरजोर तरीके से इस बिल को इसका विरोध करें और उसका विरोध इतना सख्त दर्ज कराएं कि सरकार को इसको वापस लेना पड़े। लेकिन आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, सरकार ये कह रही है कि आप गलत नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं। जितने भी विपक्ष के लोग हैं, ना तो ये संविधान के खिलाफ है, नहीं तो इससे किसी को खतरा है, मुस्लिम समाज को बिल्कुल भी खतरा नहीं है, उनके लिए उनके हित में है। तो लगातार सरकार इस बात को समझाने की कोशिश आप ये कह रही हैं कि सरकार कह रही है कि मुसलमानों के हितैषी, तो मैं पूछ रहा हूं कि आपने ऐसा क्या काम किया है जो उनके फायदे में हो? क्या आपने उसके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी है? क्या आपने उनको जो है रिजर्वेशन का लाभ दिया है? क्या आपने उनको जो है वो जॉब्स दी हैं? क्या आपने उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनको कुछ सब्सिडी दी है? क्या आपने जो है जिस तरह से आपकी सरकारों ने के घरों बुलडोजर चलाए, उनको डराने का काम किया, उनके तीज त्योहारों पर जिस तरह का आपने माहौल बनाया, ये सब चीजें स्पष्ट करते हैं कि सरकार इन वर्गों के हितैषी नहीं है। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि सरकार को अपना दायरा, अपनी सोच बदलनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबके हितों की रक्षा करनी चाहिए।